नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस एक सप्ताह का यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का अपन टॉप 10 कमेंट लेके हाजिर हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपके कमेंट को प्राथमिकता देता हूं ताकि क्या हो कि आपके जितने भी डाउट हो वो क्लियर होते रहें। और होता है ना कि लाइव नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, तो आपके क्वेरी या डाउट रहते हैं वो आप कहते हैं कि आप नहीं लेते हैं। इस वजह से मैं हमेशा हर एक सप्ताह का क्वेरी आपका लेता हूं। तो आज फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का कमेंट है, टॉप 10 कमेंट। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप लाइफ टाइम चाहिए तो वो चीज़ें आपको 449 में मिलेगा, बशर्ते कि आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना कितना आवश्यक होता है, और मॉक टेस्ट यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के। तो आप नीचे एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। पहला कमेंट लेते हैं, रितेश जी का है। एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्या करें सर? प्लीज़ 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 रिप्लाई, सॉरी। तो देखिए, एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस लो होना मतलब कि लाजमी है, क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं मतलब कि इस चीज़ से सफ़र करता है। मैं भी करता हूँ। इवन मैं एक जॉब होल्डर होते हुए भी रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, फिर भी अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो थोड़ा बहुत लो कॉन्फिडेंस होता है। लगता है कि मतलब कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं हो मतलब कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन पहले जैसा नहीं होता है कि जब मेरे पास जॉब नहीं हुआ करता था तो उस समय ज़्यादा हुआ करता था। जब मैं जॉब नहीं करता था तो उस समय ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो होता था। तो मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करता था, मैं वो बता रहा हूँ। देखिए, जब भी आपका को जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता है ना, तो आप देखते हैं एग्ज़ाम हॉल में कि कितने लोग बैठे हैं, मतलब कि आपसे बड़े बड़े एकदम से बुजुर्ग बुजुर्ग टाइप के स्टूडेंट दिखेंगे। वो अलग बात है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मतलब कि ऐसा किसी का बनावट होता है कि आप 35 साल के भी हो जाओगे तो 25 साल के लगोगे। कितने ऐसे होते हैं भाई लोग जिनका कि 25 एज होता है, 35 साल जैसे दिखते हैं, तो वो अलग मुद्दा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ देख के हो जाते हैं, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमारा कैसे होगा, इतने मतलब कि पढ़े लिखे होंगे या इतने तजुर्बेकार होंगे, इतने दिन से तैयारी कर रहे होंगे ये लोग स्टूडेंट, तो इनका पहले होगा। ठीक है, इस तरीके के ख्याल हमारे दिमाग में आता रहता है। तो आप सिर्फ दिमाग में यही बैठाइएगा कि हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, हमसे ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। और जो सिलेक्शन होता है वो भीड़ से नहीं होता है, क्वालिटी से होता है। तो ये जो हमारे आसपास बैठे लोग हैं वो बस भीड़ है, क्योंकि 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोग आपके साथ बैठेंगे। ION का तो इतना बड़ा बड़ा मतलब कि लैब है कि 2-2 हज़ार एक साथ बैठते हैं। तो आप सिर्फ उनको सिर्फ भीड़ मान के जैसे ही मतलब कि अज्यूम कर लीजिएगा कि भीड़ ये लोग हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मतलब कि हाई होगा। और जब आप नर्वस कर रहे हो रहे हो तो उस समय आप वहाँ के जो जितने भी स्टूडेंट हैं उससे जितने भी मतलब कि आसपास जो आपके साथ बैठे हैं लैब में, उनसे बात कीजिए। एग्ज़ाम होने से पहले बैठ जाते हैं ना, आधा घंटा पहले, तो उनसे बात करिए, जिससे कि आप वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसको कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और उनसे उस तरह की बातें नहीं कीजिए कि आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, मतलब कि घर द्वार के बारे में बात कीजिए, कहाँ से आए हैं, ये वो चीज़ें, जिससे कि क्या होगा ना कि आप अकेले अकेले जो रहेंगे, दिमाग अकेले अकेला में ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील करता है। तो इस तरह की चीज़ें मैं किया करता था, जिससे क्या होता था कि मैं अपना कॉन्फिडेंस जो लेवल नीचे रहता था ना वो मैं भूल जाता था, और एक फ्रेंडली जोन बन जाता था ना, जिससे क्या होता था कि थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होता था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। मैं अपना एक्सपीरियंस बताया। अगला कमेंट लेते हैं, अमित सिंह का है। ग्रेजुएट और 12th बेसिस के कट ऑफ अलग अलग होंगे। देखिए, जो कट ऑफ है वो CBT 2 के लिए जो निकलेगा, CBT 1 का जो कट ऑफ निकलेगा उसमें जो लेवल वाइज जो बांटा हुआ है कि ये लेवल का एक एग्ज़ाम होगा, ये लेवल का अलग एग्ज़ाम होगा, ये लेवल का अलग एग्ज़ाम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ आएगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे 12th लेवल वाला जो कुछ 12th वाला जो वैकेंसी है वो कौन से लेवल में आते हैं, तो उसके लिए अलग से कट ऑफ होगा। जो और भी ग्रेजुएट में भी 2-3 लेवल है तो उसके लिए अलग से कट ऑफ आएगा। तो वो जो कट ऑफ है वो ग्रेजुएट और 12th बेसिस पे नहीं, वो लेवल बेसिस पे निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगला क्वेरी है धर्मेंद्र कुमार जी का। सर, पोस्ट प्रेफरेंस में ट्रैकमैन फर्स्ट पर है, क्या मार्क्स ज़्यादा होंगे तो दूसरी पोस्ट लाइक पॉइंट्समैन हॉस्पिटल असिस्टेंट मिलेगा क्या? देखिए, अगर आपका टॉप पे है और ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आपको टॉप वाला ही मिलेगा, चाहे तो आप कोई भी
मतलब कि चॉइस भरे हो, ठीक है। और अगर उससे कम नंबर लाए हैं तो उससे जो नीचे वाला प्रेफरेंस है वो मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैटर करता है। अगला क्वेरी है इंजीनियर लक्ष्मण जी का। सर सर एक महत्वपूर्ण बात, अभी कल ही मैंने एक चैनल पे वीडियो देखा कि रेलवे में बीटेक वाले और ऊंची डिग्री वाले ट्रैक में नहीं देते हैं, ये तो अपने 2019 वाली भर्ती में होगा क्या? इस पर जरूर वीडियो बनाइए। देखिए, आपका बीटेक हो, एमटेक हो, पीएचडी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 10th बेसिस पे वो लोग सिलेक्शन लेते हैं। और ये मैटर कभी नहीं करता है कि आप बीटेक वाले हैं तो आपको अलग मतलब कि ईजी वाला आपको जॉब दिया जाएगा, नहीं, कुछ मानते ही नहीं वो लोग। बीटेक और एमटेक कुछ भी नहीं मानते हैं, सिर्फ 10th देखते हैं, उसके आधार पे आपको नौकरी दी जाती है। बीटेक एमटेक से कोई मतलब नहीं होता है। वो मतलब तब होता है जब आपके अलॉट हो जाते हैं, यानी कि आपके जॉब अलॉट हो जाते हैं, तब जब आपके जो जीडीसी आता है, एलडीसी आता है, या वहाँ पे आपके एसएससी बढ़िया मिल गए तो वो आपको उस तरीके का काम प्रोवाइड कर देंगे जिसके लिए आप ज़्यादा उपयुक्त हैं, ठीक है। तो ये आपसी मतलब कि म्यूचुअल आप कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के आधार पे चीज़ें होती है, लेकिन ऑफिशियली कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें कि आपको डिग्री का प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास डिग्री है तो अच्छी बात है कि आप इंटरनल एग्ज़ाम दे के आगे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है कि बीटेक वाले हैं तो उनको अच्छा सा पोस्ट मिलेगा और जो सिर्फ 10th पास किए हैं उनको मतलब कि ट्रैकमैन दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगला क्वेरी लेते हैं अशोक बगड़ी, सॉरी जो भी नाम हो, ठीक है। सर ग्रुप डी एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए ट्विटर कैंपेन चलाओ प्लीज़। देखो, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। कैलेंडर की बात जो आप कर रहे हो ना, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो नहीं चलाओ, ये टाइम कैंपेन चलाओ, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा। जैसे ही कोई दिन आप अनाउंस करेंगे हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप रियलिटी समझो कि कभी ग्रुप डी रेलवे का कैलेंडर नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि इसका रेगुलर एग्ज़ाम नहीं होता। एसएससी का कैलेंडर या आपके जो बैंकिंग का कैलेंडर इसलिए निकलता है क्योंकि इसका हर एक साल एग्ज़ाम होता है। रेलवे का कभी इतिहास आप देख लीजिए, जब से रेलवे बना है इसका जो रिक्रूटमेंट होता है वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो आप ये मतलब कि पूरा सिस्टम रेल मंत्रालय चेंज कर सकते हो तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि रेलवे कैलेंडर निकाल पाए, क्योंकि कैलेंडर तभी निकलती है जब आपको पता है कि अगले साल भी वैकेंसी निकलेगी, अगले साल भी वैकेंसी निकलेगी। और रेलवे का इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हर एक साल या हर एक मतलब एक इंटरवल पे, पर्टिकुलर इंटरवल पे निकलता। पहले कांग्रेस में निकलते थे कि मतलब कि एक ही साल में 4-4 5-5 बार निकलते थे, लेकिन वो कैलेंडर बेसिस पे नहीं निकलते थे। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल चीज़ें हो जाएगी। लेकिन हाँ, जब भी आप कोई भी कैंपेन करेंगे तो मैं सपोर्ट करूँगा। जब भी अगर कोई भी चीज़ का हो, इवन कुछ भी ना हुआ हो, फिर भी वो चीज़ें के बारे में मैं कैंपेन करूँगा, क्योंकि मेरे व्यूअर कितने 4 से 5 हज़ार व्यूज आएंगे, तो 4-5 हज़ार में 200-400 तो गाली ही पड़ने वाले होंगे। तो बाकी बचे मतलब कि जो अच्छे से कमेंट करेंगे या सपोर्ट करेंगे तो 200-400, तो 200-400 ट्वीट से मेरा जो 200-400 ट्वीट से कुछ होगा नहीं। तो बड़े प्लेटफॉर्म वाला करते हैं तो हम जरूर इसका सपोर्ट करेंगे। अगला देख लेते हैं अभिषेक जी का। मेरा भी पैर टूट गया है, ऑपरेशन हुआ है, रॉड प्लेट भी निकल गया है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है पैर, क्या सिलेक्शन हो पाएगा? देखिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका पैर टेढ़ा है या सीधा है, आपका सिलेक्शन होगा अगर आप दौड़ पाते हैं और मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेरी लेते हैं शंकर तेली का है। सर प्लीज़ मेरा ये कमेंट ज़रूर पिक कीजिए। लेफ़्ट साइड में चेस्ट में थोड़ा सा स्वेलिंग ट्यूमर है, पर आज तक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुए हैं उस ट्यूमर से, तो क्या इससे ये वजह से रेलवे रिजेक्ट करेगा? देखिए, ये सब कोई बड़ा इशू नहीं है। कहीं क्या होता है ना कि मांसा वगैरह निकला रहता है, ट्यूमर तो वही हो गया ना जहाँ पे थोड़ा सा जो मांस है वो ज़्यादा हो जाता है। ट्यूमर का मतलब यही होता है, जैसे ब्रेन में हो गया, थोड़ा सा मांस ज़्यादा हो गया तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, कहीं पैर में हो गया तो लेग ट्यूमर हो गया, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके सिलेक्शन पे, ठीक है। अगला क्वेरी लेते हैं रिपन बेहरा जी का है। सर कलर ब्लाइंडनेस होने पे मेडिकल बाहर करेंगे क्या, या फिर कोई जुगाड़ हो सकती है? देखिए, कलर ब्लाइंडनेस वाले में जो कुछ ऐसे पोस्ट है जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, या आपके गुड्स गार्ड हो गए, या आपके ये ड्राइवर हो गया, इसमें तो पक्का आपको छाड़ देगा, क्योंकि जो डॉक्टर है वो रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस ऐसा चीज़ है जिसको कि आप ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो
बाद में पकड़े जाएंगे तो वो डॉक्टर पे क्लेम आ जाएगा कि आपने कैसे पास कर दिया इसको, तो वो पक्का वहाँ पे छाड़ देगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जैसे क्लर्कियल पोस्ट है, या ग्रुप डी में भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे कि ब्लाइंडनेस वाले को लिया जाता है, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जहाँ तक बात रही कि जुगाड़ की बात, तो जुगाड़ मैं इलीगल चीज़ें यहाँ पे नहीं बात कर सकता। अगर आप पर्सनल मिलेंगे तो मैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर दूंगा, लेकिन इलीगल चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो कुछ भी मेरा बोलना औचित्य नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, मेरी मजबूरी को समझिए। बाकी जो चीज़ें हैं मैंने समझा दिया। सैफ अली बोल रहे हैं, खुद को वास्को डी गामा समझते हो क्या ब्रो? पूरे वीडियो में सिर्फ बिहार और झारखंड का एक्सप्लेनेशन किया। देखिए भाई, वास्को डी गामा और बिहार झारखंड से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो आपको भी पता है। वास्को डी गामा का इंडिया से रिलेशन है, ये मुझे भी पता है। चलिए ठीक है, आपने बोला कुछ भी मतलब कि गलत नहीं है। आप सिर्फ ये बता दीजिएगा एक मतलब कि दूसरे लोगों को भी जानकारी के लिए कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था बिना गूगल सर्च किए हुए। तो मुझे लग रहा है कि इस कमेंट से ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया। पहली बार तो सबको पता रहता है, तो आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, दुनिया को भी फ़ायदा हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। अगला कमेंट देते हैं, नरेंद्र तोमर जी का है। सर एक बात पूछनी थी आपसे कि सर मैंने 4 टेस्ट सीरीज लगाया और मैं हाजीपुर से फॉर्म डाला हूँ। जो ग्रेड एफ है उसमें से 68 टू 75 आ रहा है, टेक्स्ट बुक में 65 टू 70 आ रहा है, प्लेटफॉर्म में 60 से 65 आ रहा है, इसके झार टेस्ट में 63 से 65 आ रहा है। तो सर क्या चांस है? देखिए अच्छी बात है, आप डिफरेंट जो कंपनियां हैं उनकी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप इसको जितना कम टेस्ट लगाएंगे और उतना ज़्यादा एनालाइज करेंगे वो बेटर होगा। ये नहीं कि आप क्वांटिटी बेस्ड ज़्यादा लगा दिया, क्वालिटी आप में है ही नहीं। क्वालिटी आप में है नहीं मतलब कि एक टेस्ट लगाया उसको कम बहुत बारीकी से एनालाइज कीजिए। सभी का लगाइए, मैं कहता हूँ कि सभी का लगाइए। ठीक है, मैं एसोसिएटेड किसी पर्टिकुलर से हूँ उसका मतलब ये नहीं कि सब वही है। आप किसी भी चीज़ से लगाइए, आपका सिलेक्शन हो, बस वही मेरा उद्देश्य है। तो अच्छी बात है, आप खुद देख रहे हैं कि एवरेज आपके 62 के अराउंड 60-62 के अराउंड घूम रहे हैं। ग्रेड अप के बारे में बात करूं तो ये रेलवे के रिस्पेक्ट में उतना नहीं जितना कि टेक्स्ट बुक है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये आपके जो ऑफलाइन है उसमें इसका बेटर टेस्ट रहता है। इसके जहाँ सर का मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ग्रेड अप बैंकिंग के लिए बहुत बढ़िया बनाता है, लेकिन सभी का अपना अपना नज़रिया है, मैं अपना नज़रिया बता दिया। बाकी आपका 60 से 62 घूम रहा है लगभग सभी टेस्ट में, तो आप समझ गए होंगे कि सभी टेस्ट लगभग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो अच्छी है, लेकिन इसको आप समझ के ये ट्राई कीजिए कि 62 को 75 में, या 75 तो ज़्यादा हो जाएगा, 70 के अराउंड खींच के ले जाइए, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। तो ये थी टॉप 10 कमेंट। आशा करते हैं आपके कमेंट को मैंने इंक्लूड किया होगा, नहीं भी किया है लेकिन आपके जो मन में क्वेरी होंगे उसको लगभग मैंने क्लियर करने की कोशिश किया होगा। इसी तरह से कमेंट करते रहिए। थोड़ा सा अभी वीडियो डिले आ रहा है क्योंकि मैं खुद अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी मैं एग्ज़ाम के लिए आया हुआ हूँ। तो जैसे ही मैं अपने जॉब साइट पे पहुँचता हूँ तो रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।